इंडिया में जितने भी कत्ल खाने हैं उसके 90% मालिक है वो सब हिंदू है, वो भाजपा ही है सब। मैं साबित करके देता हूँ आपको नाम साथ। वहाँ से सबको ऐसा लगेगा कि मोदी जी तो दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है, लेकिन बिना मोदी जी के अलावा यहाँ एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। यहाँ का पूरा सिस्टम वहाँ के आदेश से चलता है। 2 मास जो एक्सपोर्ट हुआ है सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में हुआ है। कहाँ की हिंदू सरकार है वो? गुजरात में अभी वो बोलते हैं ना बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब तक 27 साल से पब्लिक को बस ऐसे ही कर रहे थे वो लोग। अब पब्लिक है ना वो जागरूक हो गई है कि ये सरकार बोल रही है कि हमारा डबल इंजन सरकार है, लेकिन ये तो समझाओ कि डबल इंजन है, दोनों साइड एक इंजन रख दिया है। एक साइड रखा है मोहंगाई का इंजन और एक साइड रखा है धर्म का इंजन। यदि पब्लिक करे तो बीच में करेगा कहाँ, किस ओर ले जाओगे आप? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द नवजीवन और लगातार गुजरात चुनाव यात्रा हम कर रहे हैं। और गुजरात चुनाव की अभी हालांकि डेट अनाउंस नहीं हुई, हो जानी चाहिए थी क्योंकि हिमाचल की अनाउंस हो चुकी है। क्योंकि डेट अनाउंस जैसी होगी गुजरात चुनाव और ज्यादा तेज हो जाएगा, लेकिन वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। वो क्या होगा ये तो जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी तभी पता लगेगा। लेकिन हाँ, क्या होने जा रहा है इस पर हम जरूर बात करेंगे कि जिस तरह से अब राजनीति में हिंदू मुस्लिम की एंट्री हो चुकी है गुजरात में भी केजरीवाल को कहा जा रहा है धर्म परिवर्तन, जगह जगह पोस्टर लगा जा रहे हैं मुस्लिम चेहरे के उनके लेके। तो इस पर क्या है लोगों की राय जानेंगे। चलिए महिला से ही शुरुआत करेंगे, पहले उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? भावनगर शहर महिला प्रमुख कोमलबेन कोटड़िया। अच्छा, तो क्या है इस बार की राजनीति, क्या होने जा रहा है गुजरात में? गुजरात में अभी वो बोलते हैं ना बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब तक 27 साल से पब्लिक को बस ऐसे ही कर रहे थे वो लोग। अब पब्लिक है ना वो जागरूक हो गई है। गुंडागर्दी वो तो देखी है सभी लोगों ने, बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो एक ईमानदार कटक पार्टी जो आ रही है उसके बोलते हैं आम आदमी पार्टी। आज हमारे अरविंद जी आए थे और सभी पब्लिक, हमने सोचा था कि इतने नहीं होंगे, लेकिन पब्लिक सामने से आती है और बोलती है कि बस अब एक ही ऑप्शन बहुत हो गया, पब्लिक जागरूक हो गई है, बस आम आदमी पार्टी वही चाहिए हमें। क्योंकि दिल्ली पंजाब में जो सरकार आई वो देखा है हमने किस तरह से है, वहाँ पे स्कूल है, हॉस्पिटल है, महिलाओं की गारंटी जो है सभी मिल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, मेरी बहन मेरे भाई बोल के वो क्या करते हैं बस। तो अब परिवर्तन शक्य है और पब्लिक जागरूक है। तो बदलाव की जरूरी है इस बार? हाँ, बदलाव जरूरी है। सर कैसे ला रहे हैं बदलाव? बदलाव आपके सामने है सर, दिख रहा है बदलाव, 100% बदलाव है। भाजपा तो देखिए, भाजपा का जो प्रॉपर काम है राजनीति है वो उस पर उतरी आई है। हिंदू मुस्लिम पोस्टर लगा दिए गए केजरीवाल के, धर्म परिवर्तन, दिल्ली के जो मंत्री है उनको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। तो ऐसे में ये मुद्दा भारी नहीं पड़ेगा आप पर? नहीं साहब, ये उसका रोज का है, प्रोपेगेंडा है, रोज का है। हर बार से इलेक्शन आता है ना तो हर बार ये हिंदू मुस्लिम तो पहले। क्या नाम है आपका? मैं भावनगर जिला प्रेसिडेंट हसमुख राय दोमड़िया। अच्छा, तो क्या कैसे लगेंगे फिर इस मुद्दे पर, क्योंकि ये तो भाजपा का ट्रम्प कार्ड है, आइटम कार्ड है, लेकिन अभी जो पब्लिक है ना वो जागरूक हो गई है। अच्छा, एजुकेटेड है, यंगस्टर वो सब जागरूक हो गए हैं, उसको सब मालूम है भाजपा की राजनीति का कि ये हिंदू मुस्लिम लाएंगे लास्ट में। अच्छा, हाँ, उसके पास उसके अलावा कोई आता ही नहीं है। हर बार बस वो ऐसे ही करते हैं, अपनी जो सत्ता है उसका पावर दिखाते हैं, सभी पब्लिक को बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, नहीं आते तो गुंडागिरी दिखाते हैं। और यहाँ पे क्या है, गुजरात पे तो सब मिडिल क्लास है। क्या मुद्दा है इस बार, युवाओं का मुद्दा क्या रहेंगे? युवाओं को पहला मुद्दा है रोजगार। यहाँ पे जैसे ही शिक्षण की कमी है वैसे ही रोजगार भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, शिक्षित युवा है तो यहाँ से पढ़ रहा है, बाहर जा रहा है, देश में पढ़ाई करके युवा को बाहर जाना पड़ता है खुद का घर चलाने के लिए। अब सोचिए कितनी बड़ी दुर्गति है इस देश को, इससे ज्यादा दुर्गति क्या मिल सकती है। यहाँ पे टैक्स पे करने जो युवा है वो मूडी है इस देश की। अगर यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो यहाँ पे ही कमाएगा, उसकी मूडी में से जो कमाई करेगा वो टैक्स पे यहीं पे करेगा, उससे ही देश का विकास होगा। 70% युवा धन हमारे देश को कहा जाता है कि हमारा देश युवा है। दुनिया में का एकलौता ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा युवा है। जी हाँ। क्या बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी की वजह से? मेरा नाम है भौतिक मांडविया और मैं भावनगर जिला युवा का नेता हूँ। और अभी क्या चल रहा है साहब जी, कि बेरोजगारी का जो प्रश्न हुआ है, जो अभी सब युवाओं के माइंड में है, जो सब युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इसकी वजह से मेरा एक अनुमान है, मैंने एक पूरा आंकड़ा तय किया है और देखा भी है कि पिछले 2 साल में करीबन गुजरात में से
कम से कम 6 से 7 लाख युवा गुजरात छोड़ के आउट ऑफ कंट्री गए रोजगार पाने के लिए। इसकी सीधी असर हमारे देश को पड़ रही है। अभी बेरोजगारी के वजह से हमारा देश अभी खोखला हो रहा है। यदि देश का मूलभूत स्तंभ अभी युवा है, जवान है, किसान है, ये भी कोई भी युवा बेरोजगार के वजह से पीड़ित है, इसकी सीधी असर हमारे देश को पड़ रही है। और दूसरी बात कि ये सरकार बोल रही है कि हमारा डबल इंजन सरकार है, लेकिन ये तो समझाओ कि डबल इंजन है, दोनों साइड एक एक इंजन रख दिया है। एक साइड रखा है मोहंगवारी का इंजन और एक साइड रखा है धर्म का इंजन। यदि पब्लिक करे तो बीच में करे कहाँ किस ओर ले जाओगे आप? पूरी तरह से पब्लिक अभी पीछ रही है और अभी जो बदलाव लाने की शुरुआत हो गई है। हमारा जो भावनगर है, भावनगर सबसे पहले आजादी के बाद भारत निर्माण शामिल हुआ था। हर कोई चीज है, हर कोई चीज की शुरुआत भावनगर करता है और हम पूरा यकीन से कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे। इसमें क्या हो रहा है साहब अभी कि लोग बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन इसकी वो सत्ता पक्ष के डर से, भाजपा के डर से खुले में नहीं आ रहे। हाँ, बाकी वोटिंग तो पूरा ही होगा। डर है वाकई में। डर ऐसा है कि भाजपा अपनी शासन में किसी को आगे ले जाना नहीं चाहती। कोई अगर आगे आता है तो उनको डाम देते हैं। ऐसा डर बिठाया है पब्लिक के अंदर कि हम अगर है तो ही सब कुछ चलता है, ऐसा डर बिठाया है। अच्छा, तो डर है, गुजरातियों में डर है, किसके? मोदी जी का डर है या दूसरे और लोग? नहीं, मोदी जी के द्वारा किए जाने वाले तानाशाह का डर है। और ये मोदी जी वहाँ से सबको ऐसा लगेगा कि मोदी जी तो दिल्ली है, लेकिन बिना मोदी जी के अलावा यहाँ एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। अच्छा। यहाँ का पूरा सिस्टम वहाँ के आदेश से चलता है। अच्छा। यहाँ तक कि एक पटवारी की तबादला कराना हो, एक पुलिस वाले का ट्रांसफर कराना हो तो भी वहाँ से काम होता है। यहाँ कोई भी खुला आके बोलेगा दूसरे दिन उसके यहाँ रेड पड़ेगी। मोदी जी दिल्ली चलेगा लेकिन छोड़े नहीं गुजरात को क्यों छोड़ेंगे? गुजरात उसका गढ़ है। 2022 में गुजरात हारने वाले हैं, उसका मतलब 2024 में वो दिल्ली भी हारने वाले हैं। अच्छा, 2000 गुजरात का गढ़ हारने के डर से आज बीजेपी वालों ने ऐसा किया कि बीएमसी वालों को एक ही दिन में जो हमारे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी के पोस्टर लगे हुए थे वो निकालने पड़े। अगर वो लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी नहीं है, गुजरात में तीसरा पक्ष नहीं चल रहा है, वो बीजेपी वाले आसानी से जीत जाएंगे, तो आज ये रैली को बिगाड़ने के लिए जो पोस्टर लगे थे उस पे साई लगाना, पोस्टर निकालना, ये सब क्यों? खेल दिल्ली के साथ राजनीति क्यों नहीं करते हैं? बाबा जी से एक सवाल लूंगा, आप भी आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा दिलू बपू नाम है। अच्छा, હું ગુજરાત हिंदी नहीं भावતું मैं। अच्छा, गुजराती में बोलेंगे। હું પાલિતાના બાજુમાં બુઢાણા મારું ગામ છે, રામાપીરનો આશ્રમ છે અને અમારા ગંડુબા દરબાર છે ને રામાપીરનો મેં આશીર્વાદ દેવા આવ્યો છું। છતાં એકદમ સરકાર બદલે તો અમારે દેખા ગરીબ સાધુની રોજગારી હાલે। આ તો આ સરકાર છે, અત્યારે ગરીબનું તો કોઈ આ સરકાર છે નહીં ભાઈ। હવે આ જો કેજરીવાલ અત્યારે બોલ્યા, જે કેજરીવાલ બોલ્યા એ કરી બતાવશે અને કરશે એવું મને यकीन છે મારા मालिक ऊपर, मारा रामदेव जी ऊपर। हमारे संतों के भी आशीर्वाद हमें मिल गए, ये हमारे संत है। मेरा क्या इन्होंने क्या कहा है? मैं ट्रांसलेट कर सकते हैं? मेरे थोड़ी समझ में नहीं आया। ये थोड़ा संतों के जो कुछ नहीं मिल रहा है संतों को इस सरकार से। अच्छा, अगर ये सरकार अच्छी, लेकिन भाजपा सरकार तो कहती है हिंदुओं की सरकार है, साधु संतों की वो सरकार तो दिखाने के लिए, वोटिंग के लिए करती है। आप समझ लीजिए भाजपा सरकार में सबसे गौ मांस जो एक्सपोर्ट हुआ है सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में हुआ है। कहाँ की हिंदू सरकार है वो? अच्छा, बोलिए, आपको नहीं पता है हिंदू सरकार कहाँ की है? गौ मांस सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भाजपा सरकार में हुआ है। और क्यों बैन नहीं लगा रही है? क्यों बैन नहीं लगा रही? हिंदू सरकार है, गाय को माता बोलते हैं हिंदू लोग, तो क्यों बैन नहीं लगा रही है गौ हत्या को? एक भाजपा वाले ना ही करे तो ही बढ़िया है। गाय की बात अगर ना ही करे तो ही बढ़िया है। उनसे अगर आप पूछो, ये लंपी वायरस है, लंपी वायरस अभी हुआ गुजरात में, कम से कम 4 से 8 हजार गाय मरी। अच्छा, लंपी वायरस में किसके वजह से? क्योंकि वो वैक्सीनेशन नहीं कर पाए, क्योंकि उनको क्या पड़ा था कि जहां पे सभा करनी है, वहां पे सभा करनी है, बसें लगानी है, ये लगाना है, वो लगाना है, पब्लिक लाना है, उसमें गौ माता मरती रही। ठीक है, यहाँ पे भावनगर में भी जब हम ही ने एक बार ऐसा कुछ कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे एक गौशाला है, मतलब बारिश के टाइम में वहां गायें मर रही थी। कैसे मर रही थी पता है? क्योंकि वहां पे कीचड़ था और कीचड़ में वो धंस जाती थी और मर जाती थी।
तो ऐसे ऐसा मतलब देखिए यहाँ पे कॉर्पोरेशन में भाजपा की सरकार है, उसके हाथ में वो है, फिर भी ऐसा हो रहा था। आप कुछ कह रहे थे गाय के नाम पे तो बहुत हिंदूवाद बड़ा वोट लिया है। ये सब हिंदूवाद के नाम पे खाली गफला है। ये कोई हिंदूवाद का कोई भी आज तक कोई हिंदू का धर्म का काम नहीं किया। धर्म के नाम से खाली लूटे है जनता को, अच्छा, बस। और क्या किया है, जब वो बोलते हैं हम हिंदूवादी है तो 35% सब्सिडी तो वो ही देते हैं, भाजपा ही देते हैं। और इंडिया में जितने भी कत्ल खाने हैं उसके 90% मालिक है वो सब हिंदू है, वो भाजपा ही है सब। मैं साबित करके देता हूँ आपको नाम साथ। अच्छा, हाँ, कभी भी आ जाए डिबेट के, हम डिबेट करना चाहते हैं। गौरक्षक है पहले, हम गौरक्षक हैं, हम हिंदू है पहले, पार्टी तो हमारे लिए बाद में है। अच्छा, और हमने जब 27 साल भावनगर को ये बड़े बड़े नेता दिया है, भावनगर ने बीजेपी को कुछ नहीं दिया, जनता को कुछ नहीं दिया। आज तक परेशानी परेशानी है। आप कभी रोड पे निकलो तो, आप कभी घर पे जाओ वो और डोर टू डोर निकलो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो भावनगर नहीं समग्र गुजरात का हालत क्या है। इन लोगों ने खाली बड़े बड़े आंकड़े दिए हैं, 500 करोड़ 600 करोड़ 700 करोड़। उन लोगों के पास आंकड़े के अलावा कुछ विकास सर मेरा बोलने का मतलब यही है कि डबल इंजन की सरकार जो है बीजेपी की, तो महंगाई की मार इतनी बड़ी है कि हमारे को ये 100 रुपये का डीजल है, पेट्रोल है ना, वो हमारे को परवड़ता नहीं है। तो 2 इंजन हम नहीं चला सकते। तो हमने तय कर लिया है, पहले एक गुजरात का इंजन एक अलग कर दे, उसके बाद हम दिल्ली का इंजन अलग कर दे। अब ना ही डबल इंजन ना ही सिंगल इंजन, अब तो नया इंजन। नया इंजन मतलब अभी शुरुआत करेंगे यहाँ से एक आएगा तभी तो पता चलेगा ना कि कौन कितने ताकत में है, कौन कितने काम कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, तभी पता हमने चलेगा देखा ना था हमको। कि पहले थी जो मीटर गेज, उसके बाद हुई ब्रॉड गेज, उसके बाद अब आया मतलब मान लीजिए बुलेट ट्रेन का दौर, ठीक है। तो ये भाजपा वाले वही मीटर गेज है, और अब हम ना ही ब्रॉड गेज लाएंगे, अब सीधा हम बुलेट ट्रेन लाएंगे। दोनों इंजन बदल देंगे, बहुत ज्यादा डीजल पीते हैं ना 2 इंजन, चेंजिंग बदलाव। भाजपा सरकार को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अब ये हिंदू मुस्लिम पुराना हो गया। अभी शिक्षण, रोजगार, हॉस्पिटल ऐसी कुछ बातें करे। हिंदू सुरक्षित है, भाजपा की सरकार में हिंदू सुरक्षित है, ये बात गलत है। अगर सुरक्षित होती तो किशन भरवाड़, धोलेरा गुजरात में, उदयपुर में कन्हैया लाल अंदर घुस के मार डाला, कुछ कोई उखाड़ नहीं सका। कैसे हिंदू सुरक्षित है? ये बात करना, हिंदू सुरक्षित है, ये बात करना छोड़ दे भाजपा। और ये रोजगार, शिक्षण और हॉस्पिटल, स्वास्थ्य के मुद्दे पे चले केजरीवाल जी के, तो भी अच्छा चलेगा। बदलाव कर रहे हैं इस बार। ये बदलाव तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो 2-3 साल पहले जो हुआ था, दलितों पे अत्याचार हुआ था, जो उनाकाड़ में जो हुआ था, उनाकाड़ में जब एक गाय को मारा गया था, लेकिन वो मारा नहीं था, जो मरी है, जो उसका व्यवसाय था, उसका धंधा था, वो कर रहे थे। उसमें कई हिंदू लोग, हिंदू के नाम पे आके कई लोगों ने खुलेआम रोड पे दलितों को पीटा, तब जाके कोई भाजपा सरकार भी नहीं बोली। तब वहाँ कोई ऐसा मुख्यमंत्री है कोई भी नहीं आया था। जब आया था तो उसका जो पूरा घेराव लगा था ना, वो उसके शासन पे लगा था। और दूसरी बात ये कि जो हमारी मायावती है, मायावती को जो ये पूरा सांसद में किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया था। जो हमारी मायावती है उसने वो मुद्दा सांसद में उठाया था, लेकिन आज तक कोई दलित पे ऐसा अत्याचार होता है तो उसका कोई निवारण नहीं आता। आज भी ऐसा प्रॉब्लम है दलित को। करेंगे इस बार, बदलाव कर रहे हैं। बदलाव किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। चलिए देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल सरकार। चलिए खैर, होगा क्या आने वाला समय बताएगा। जब तक रिजल्ट ना आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसकी सरकार आ रही है। खैर होगा क्या, उसके लिए लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।